हेलो बच्चों, first read the question carefully. In this question, given that in a triangle, the sum of two sides is x and the product of the same two sides is y. If x square minus y square is equal to y is given where small c is the third side of the triangle, then the ratio of the in radius and the circumradius of the triangle. So देखो यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। अब ट्राइंगल की दो साइड, अच्छा चलो एक काम करते हैं, लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हम क्या बोल देते हैं, लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी तो दिया ही हुआ है, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। ये हमने साइड्स ऑफ ट्राइंगल ले लिए, तो ये हमने साइड्स ऑफ ट्राइंगल ले लिया। अब यहां बोला है द सम ऑफ टू साइड्स इज एक्स, द सम ऑफ टू साइड्स इज एक्स मींस sum of any two sides, so a and b ले लिया, sum of two sides be x and the product of the same two sides, अच्छा इनका प्रोडक्ट, इन्हीं दोनों साइड का प्रोडक्ट वो हमें दिया हुआ है y, सो a और b का प्रोडक्ट हमने ले लिया y, राइट। सम इज a plus b and product is ab now, and also given that हमें क्या गिवन है इसमें, हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू वाई गिवन है, ओके। तो अब अगर मैं इसमें सिंप्लीफाई करता हूँ, x का वैल्यू रखता हूँ तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और y का वैल्यू हो जाएगा ए बी, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल में एक रिलेशन आ गया ए बी सी में। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ओके। तो यहां से हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा। अच्छा हमें ये पता है एक फॉर्मूला होता है कि कोसाइन रूल में, आपको पता ही है कि क्या फॉर्मूला होता है। कोसाइन रूल में एक फॉर्मूला होता है कि जैसे अगर हम बोल सकते हैं कि कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय टू ए बी होता है, राइट। ये फॉर्मूला हमें पता है। तो अगर इस फॉर्मूले से मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, टू ए बी कॉस सी, ओके। तो ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर लेता हूं इस स्टार इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज टू ए बी कॉस सी इक्वल टू माइनस ए बी, ओके। अब ए बी से ए बी गया तो cos c इक्वल टू माइनस हाफ, ओके। cos c माइनस हाफ नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो इन सेकेंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा इन 1/2 इन 60 डिग्री, सो c इज 180 माइनस 60 120 डिग्री और इधर 2π/3। तो एंगल c तो हमारे पास आ चुका है 2π/3, ओके। एंगल c जो है हमारे पास 2π/3। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखिए हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ इन रेडियस टू द सर्कम रेडियस, ओके। इन रेडियस जो होता है r इक्वल टू डेल बाय एस होता है, एंड सर्कम रेडियस जो होता है वो होता है ए बी सी बाय 4 डेल्टा। तो इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस का रेशियो ले लेते हैं अब। तो देखो स्मॉल r बाय कैपिटल R, सो ये हो जाएगा डेल बाय एस डिवाइड बाय ए बी सी बाय 4 डेल, तो 4 डेल जाएगा ऊपर ऐसे, तो हमें मिल रहा है 4 डेल स्क्वायर डिवाइड बाय एस टाइम ऑफ ए बी सी। अच्छा डेल को हम क्या बोल सकते हैं, बिकॉज हमारे पास एंगल सी है ना, तो हमारे पास एंगल सी है तो हम बोल सकते हैं हाफ टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम ए बी साइन सी इज 2π/3 और इसका स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है एस टाइम ऑफ ए बी सी, ओके। तो 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल कर देगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये आ जाएगा, तो आर बाय कैपिटल आर स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज गोइंग टू बी ए बी बच जाएगा, बिकॉज एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ये ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ए बी है, ये इसको कैंसिल करेगा तो एक ए बी बचेगा। साइन 2π/3 कितना होता है, √3/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4, नीचे एस बच रहा है और सी बच रहा है। अब हम बोल सकते हैं कि भाई ए बी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, तो ए बी तो हो गया वाई के इक्वल। एंड अगर हम बात करें 4 एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है,
ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है और बाहर सी है। अच्छा ए प्लस बी को हम बोल सकते हैं एक्स, तो ये हो जाएगा 3y बाई 2 एक्स प्लस सी ऑफ सी, राइट, x plus c of c. So 3y by 2c x of c. Option B is the correct option. I hope this is clear. Thank you.